आतिशी मर्लिना, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दिन पहले ये बताया था कि उनकी और उनके साथ साथ 3 और आप नेताओं की भी अरेस्टिंग ईडी बहुत जल्द करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये इरादा है कि आने वाले 2 महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं। वो मुझे गिरफ्तार करेंगे, वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे, वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे। और इधर इसी सप्ताह उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए ये कहा कि एलजी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार से कर सकते हैं। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये बताना चाहूंगी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र प्लान किया जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है। अचानक से उन लोगों की भी नजर में आ गई जिन्हें ये पता नहीं था कि आखिर आतिशी मर्लिना, जो आप सरकार में शिक्षा मंत्री के साथ साथ और भी विभाग संभालती हैं, आखिर हैं कौन। तो आज के इस वीडियो में आप आतिशी मर्लिना के बारे में सब कुछ जानेंगे, उनके जन्म से लेकर अभी तक के बारे में सब कुछ। साथ में आप ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि आतिशी का तो सरनेम सिंह है, तो फिर ये मर्लिना उनके नाम के साथ कैसे लग गया। कहीं इसके पीछे कोई कम्युनिज्म का तो स्वाद नहीं, टेस्ट नहीं। जानेंगे ये सब कुछ आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी चर्चा करेंगे फ्रेंड्स कि जिसके माता पिता शिक्षा के क्षेत्र में थे और खुद आतिशी सिंह भी शिक्षा और एनजीओ के साथ जुड़ी रही, तो वो फिर कैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी आपके साथ जुड़ गई, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। देश की राजधानी दिल्ली की क्षेत्रीय राजनीति में हाल के दिनों बड़ा हंगामा देखने को मिला। अरविंद केजरीवाल सरकार के कई मंत्री घोटालों के आरोप के कारण सीबीआई और ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जब सीबीआई ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब घोटाले के आरोप के कारण गिरफ्तार कर लिया था, तब इसके बाद मनीष सिसोदिया ने अपने सभी पदों से त्याग पत्र दे दिया था। मनीष सिसोदिया के त्याग पत्र के बाद दिल्ली में शिक्षा मंत्री का पद खाली रह गया था। अरविंद केजरीवाल ने तब उसी पद को आम आदमी पार्टी के नेत्री आतिशी मर्लिना को दिया है। वर्तमान में वह आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली के कालकाजी दक्षिण विधानसभा से सदस्य हैं। उन्हें शिक्षा के अलावा पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास, ऊर्जा, आर्ट कल्चर, भाषा और टूरिज्म डिपार्टमेंट भी दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आतिशी मर्लिना का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। आतिशी मर्लिना के पिता का नाम विजय सिंह है। आतिशी मर्लिना की माता का नाम तृप्ता वाहिद है। माता पिता दोनों ही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उनके उपनाम मर्लिना के पीछे उनके माता पिता का विचार शामिल है। जैसा उन्होंने मीडिया में बताया कि उनका यह उपनाम मर्लिना उनके माता पिता के द्वारा दिया गया है। उनकी पार्टी आम आदमी पार्टी के अनुसार कहा गया फ्रेंड्स कि उनके माता पिता डॉक्टर तृप्ति वाहिद और डॉक्टर विजय सिंह, जो प्योर वामपंथी कम्युनिस्ट थे, ने कार्ल मार्क्स और व्लादिमीर लेनिन के उपनामों को मिलाकर उन्हें मर्लिना की उपाधि दी। वैसे कई मंचों मीडिया के द्वारा उन्हें आतिशी सिंह के नाम से भी पुकारा गया है। साल 2020 के चुनाव में उनके द्वारा दिए गए हलफनामे में उनका नाम अब भी आतिशी मर्लिना ही है। आतिशी मर्लिना की शादी प्रवीण सिंह नाम के व्यक्ति से हुई है। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वह धर्म से हिंदू हैं और जाति से पंजाबी राजपूत। आतिशी मर्लिना की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली से हुई। उन्होंने स्टिंगडेल स्कूल, पूसा रोड, नई दिल्ली से हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी की। बाद में आतिशी ने आगे की पढ़ाई दिल्ली से ही पूरी की। उन्होंने साल 2003 में दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इतिहास में बीए किया, जहां वह दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान पर रही, फर्स्ट पोजीशन पर वो रही थी। उसके बाद वह शेवनिंग छात्रवृत्ति पर मास्टर की पढ़ाई करने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय चली गई। कुछ साल बाद उन्होंने एजुकेशनल रिसर्च में रोड्स स्कॉलर के रूप में ऑक्सफोर्ड से दूसरी मास्टर डिग्री हासिल की।
आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना का शुरुआती जीवन शिक्षा के क्षेत्र में रहा है। वह पेशे से शिक्षक रही हैं। उन्होंने कुछ एक वर्ष तक आंध्र प्रदेश के ऋषि वैली स्कूल में भी पढ़ाया है, लेकिन इसके बाद फिर से साल 2005 में रोड्स स्कॉलरशिप मिलने के कारण लंदन चली गई थी। देखिए, आतिशी ने जब मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में जैविक खेती और प्रगतिशील शिक्षा प्रणालियों से जुड़ी और वहीं जब वो कई गैर लाभकारी संगठनों यानी एनजीओ के साथ काम कर रही थी, तभी वहां वह पहली बार कुछ आप सदस्यों से मिली थी। आतिशी मार्लेना के राजनीतिक करियर का शुरुआत साल 2012 से हुआ। आतिशी मार्लेना का शुरुआती करियर राजनीति से अलग था। वह एक शिक्षक थी, लेकिन उन्हीं दिनों दिल्ली में लोकपाल बिल को लेकर अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में आमरण अनशन किया था। धीरे धीरे उस आंदोलन में कई लोग जुड़ गए। उन्हीं लोगों में अरविंद केजरीवाल वो उनके कई संगी साथी भी थे। उसी आंदोलन में आतिशी भी अन्ना हजारे का साथ देने के लिए शामिल हो गई थी। बाद में जब अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी और नाम की राजनीतिक संगठन का गठन किया, तो उस राजनीतिक संगठन से आतिशी भी जुड़ गई और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत हो। फ्रेंड्स, पार्टी ज्वाइन करने के बाद वह कई बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के रूप में टीवी डिबेट्स में दिखाई देती रही हैं। आतिशी मार्लेना आपकी राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य भी हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से अप्रैल 2018 तक शिक्षा के दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के तौर पर भी काम किया है। फ्रेंड्स, 2018 में यानी 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने अपने नाम के रूप में आतिशी का उपयोग करना चुना और अपने सरनेम सिंह को उपयोग में लाने से हटा दिया, क्योंकि वह चाहती थी कि लोग उनके वंश के बजाय उनके काम पर ध्यान केंद्रित करें। फिर 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें आपकी गोवा इकाई का प्रभारी बनाया गया था। उसके पहले उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए पूर्वी दिल्ली का लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया गया था। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में आप पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह भाजपा के उम्मीदवार गौतम गंभीर से 4,77,000 वोटों के अंतर से हार गई थी और वे इस चुनाव में तीसरे स्थान पर रही थी। हालांकि जब 2020 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो उन्होंने दक्षिण दिल्ली के कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार धर्मवीर सिंह को 11,422 मतों से हराया था और अभी भी वे कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाली 7वीं दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। फ्रेंड्स, 15 मार्च 2019 को दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर द्वारा दायर मानहानि के मामले में आतिशी मार्लेना और पार्टी के 3 अन्य नेताओं को अदालत में तलब किया गया। यह मामला उनके इस दावे से उपजा था कि भाजपा ने दिल्ली की मतदाता सूची से 30 लाख नाम हटा दिए हैं। अदालत ने आरोप को प्रथम दृष्टया मानहानिपूर्ण पाया और मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 500 लगाई। यह मामला मतदाता सूची में हेराफेरी और भाजपा की प्रतिष्ठा पर इसके प्रभाव के आरोपों के इर्द गिर्द घूमता था। आतिशी मार्लेना says politics is the only means to achieve large scale and long term change and Aam Aadmi Party is the best vehicle of that change in the country। मतलब आतिशी कहती है फ्रेंड्स कि बड़े पैमाने पर और दीर्घकालिक बदलाव लाने के लिए राजनीति ही एकमात्र साधन है और आम आदमी पार्टी देश में उस बदलाव का सबसे अच्छा माध्यम है। आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल तारा रानी प्रोडक्शंस। तारा रानी प्रोडक्शंस is your news and information desk. Stay connected to this channel friends for latest news updates and informative videos. Thank you.